आप गोंदिया विधानसभा के उम्मीदवार हैं। बीएसपी से आपने नामांकन दाखिल किया है और आज कुड़वा ग्राम में आप अपने कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं, क्या बताएंगे सर? सबसे पहले दैनिक किरण का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नरेंद्र मेश्राम, बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हूँ और आज हमने इस चुनावी सभा का आयोजन किए थे कुड़वा ग्राम में। तो हम बहुजन समाज से खड़े हैं। क्यों खड़े हैं, क्या समस्या है इस विधानसभा के अंदर में, वो समस्याओं को लेकर हम लोगों के बीच में आए। हम किसी को हराने या किसी को जिताने के लिए नहीं, हम हमारी विचारधारा, फुले शाहू बिरसा अम्बेडकरवादी विचारधारा को जिताने के लिए हम चुनाव मैदान में हैं। हमारी सोच समानतावादी है और इस विधानसभा के अंदर में लोगों की जो समस्याएं हैं, इस विधानसभा के अंदर में वर्तमान और भूतपूर्व विधायक जो यहाँ पे चुनाव लड़े, कांग्रेस से लड़े, बीजेपी से लड़े, इन लोगों ने लोगों को विकास और सुविधाएं, इसकी परिभाषा बदल डाले। जो कि ये विधानसभा का जो चुनाव होता है, ये चुनाव रोड, रास्ते, नाली, बुद्ध विहार, चावड़ी का नहीं होता। रोड, रास्ते, नाली, चावड़ी ये होती है सुविधाएं, और विकास होता है कि यहाँ के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले, जो संवैधानिक अधिकार है। विकास होता है हमारे लिखे पढ़े बच्चे, किसी ने ITI किया है, किसी ने इंजीनियरिंग किया है, D.Ed किया है, B.Ed किया है, उन्हें गवर्नमेंट का एक रिस्पेक्टेबल जॉब मिले तो वो अपने परिवार को और अपने फिर आने वाले भविष्य को अच्छा कर सके। यहाँ विकास होना चाहिए था स्वास्थ्य का। अगर हम हमारे स्वास्थ्य के बारे में, जो गोंदिया है, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं अपना इलाज करने के लिए, और यहाँ पे 2 हॉस्पिटल है, KTS और एक है गंगाबाई हॉस्पिटल। अगर आप वहां जाके कभी इस हॉस्पिटल के अगर मंजर देखते हो तो लोग ऐसे जमीन पे सुलाए जाते हैं, वहां ठीक तरीके से व्यवस्था नहीं है। हम इसी मुद्दे पे आए हैं कि हमारे गरीब, हमारे जो लोग हैं, उनको सही तरीके की स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। आज हमारे जिले के अंदर में 250 स्कूलें बंद होने वाली है जिला परिषद की। मैं खुद जिला परिषद में पढ़ा हुआ लड़का हूं। उसके बाद मैं नवोदय विद्यालय में पढ़ा, मुझे CBSE से एजुकेशन मैंने लिया 12वीं तक के। तो आज मैं जिला परिषद स्कूलों की जो हालात देखता हूं तो रोना आता है। 7-7 कक्षाएं हैं और 2 या 3 टीचर दिए जाते हैं। गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर बच्चे रहेंगे तो शिक्षक देंगे, पर पालक तो ये चाहेगा ना कि शिक्षक रहेंगे तो वो अपने बच्चों को वहां भेजेंगे। काटी में हमारे वर्तमान विधायक को ये क्वेश्चन किया गया कि सर इस तरीके से जो हालात है स्कूलों के, तो क्या करना चाहिए। तो वर्तमान विधायक ये कह रहे हैं कि ऊपर वाले, मतलब सरकार सुनती नहीं। भाई किसको बता रहे हो आप सरकार नहीं सुन रही करके? सरकार में तुम हो और सरकार नहीं सुन रहे, मतलब किसको आप गुमराह कर रहे हो? आज अगर हमारे वर्तमान विधायक वहां जाके विधानसभा में अगर आवाज उठाते कि मेरे एरिया में 250 टीचर लोगों की कमी है और मुझे मेरे 250 टीचर चाहिए, तो उन 250 D.Ed B.Ed किए हुए बच्चों का, नौजवानों का भविष्य बन जाता। साथियों, 15 साल पहले यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया। बीजेपी वाले आके कहते हैं मैंने किया, फिर वो उद्घाटन करते हैं। कांग्रेस वाले कहते हैं मैंने किया, वो भी उद्घाटन करता है। समझ में नहीं आता कि उद्घाटन किया किसने, और मेडिकल कॉलेज के नाम पे सिर्फ दीवार और कंपाउंड वॉल बनी हुई है। 15 साल लगते इस चीज को। एक विधायक कहता है कि दूसरे ने अटकाया, दूसरा कहता है कि इसने अटकाया। मजाक कर रहे हो गरीब लोगों के साथ में। रोड, रास्ते, नाली दे रहे हो,
रोड रास्ते नाली, यहाँ तो कोई विधायक कोई कुत्ता भी चुन के आएगा तो रोड रास्ते नाली बनाएगा। शिक्षा पे बात करो, स्वास्थ्य पे बात करो, हमारे नौजवान युवाओं के रोजगार पे बात करो, और अगर नहीं कर सकते तो इस्तीफे दे दो। मैं तो चाहता हूं कि वो दोनों विधायक मेरे साथ बैठे और आप लोग बाइट लो, एक एक चीज पे हम लोग डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। इन लोग गांव गांव जाके सिर्फ गिनवाते हैं, हमने चावड़ी बनाया, हमने ये बनाया। कई गांव से तो इनको भगा दिया गया है कि भाई शिक्षा पे बात करो, क्योंकि मैं भी ये जो बोल रहा हूं, मैं बोलने लायक बना हूं तो एक अच्छी शिक्षा के कारण हुआ हूं। अगर हमारी शिक्षा है, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने बोले हैं, ज्योतिराव जी फूले ने बोले हैं कि मति विना नीति गेली, नीति विना गति गेली, गति विना वित्त गेले, वित्त विना शूद्र खसले। वो 250-150 साल पहले हमारे महापुरुष कह गए कि आपको शिक्षा लेना पड़ेगा, नहीं तो आप लाचार बन जाओगे। वही हमारे दूसरे महापुरुष छत्रपति शाहू जी महाराज कहते हैं कि अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दोगे और स्कूल नहीं भेजोगे तो 1 रुपया दंड, उस जमाने में कहते हैं। फिर हमारे तीसरे महापुरुष डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर संविधान के रचयिता, फिर वो कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मतलब हमारे महापुरुषों ने। गाडगे बाबा कहते हैं कि अगर आपके पास 2 रुपया है तो 1 रुपए की किताब खरीदो और 1 रुपए की भाकरी खरीदो, आपको भाकरी जीने के लिए मदद करेगी और शिक्षा आपका विकास करेगी। इन लोगों ने रोड रास्ते नाली चावड़ी में हमारा विकास बना दिए हैं। तो मैं आपके चैनल से इन लोगों को पूछना चाहता हूं कि क्या यही विकास की परिभाषा है? अगर यही विकास की परिभाषा है तो मुझे कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि ये विधायक बनने के लायक नहीं, ये ठेकेदार लोग हैं। क्योंकि इन लोग स्कूल बनाते हैं, टीचर नहीं देते, हॉस्पिटल बनाते हैं, डॉक्टर नहीं देते, कैसे चलेगा काम? रजेगांव में 120 बेड का हॉस्पिटल है रजेगांव में, वहां उनको गोंदे आना पड़ता है। अगर हमारी बहन, हमारी महिला आते आते अगर उसकी जान चली जाती, इसका जिम्मेदार कौन होगा? जिस उद्देश्य से वो बनाया गया है, मतलब इन लोग मिट्टी रेती पे काम करते हैं, ठेकेदारी करते हैं, मलाई खाते हैं, पर वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देते। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हम ये जो विकास की बातें हैं, यही मुद्दे लेके हम जनता के बीच में आए हैं, और आने वाले दिनों में अगर हम चुनाव जीतते भी हैं, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। ये छोटा सा बाइट है, इसलिए ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर डिस्कशन किया जा सकता है। तो हम यही काम लोगों के बीच में जाके बताएंगे, और हम चुनाव जीतते हैं तो ये करके भी दिखाएंगे। जय भीम, जय ओबीसी, जय सेवा। जैसा कि हमने देखा कि आपको गोंदिया विधानसभा की बहुत सी समस्याओं की जानकारी है। यदि गोंदिया की जनता आपको विधायक बनाती है तो क्या आप अपन इस मुद्दे पर आप 5 साल अटल रहेंगे? आप इस मुद्दे को सुलझाएंगे? बेरोजगारी, आरोग्य जो समस्या है, इस पर आप नियमित काम करेंगे? हम बिल्कुल नियमित काम करेंगे, क्योंकि हमारी जो पार्टी है इसकी विचारधारा ही संविधानवादी विचारधारा है। हमारा एजेंडा ही संविधान है। हम संवैधानिक हक अधिकारों पे बात करते हैं, और अगर हम यहाँ पे विधायक बनते हैं तो हमारे पास हमारा एजेंडा है, संवैधानिक हक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार है शिक्षा का, संवैधानिक अधिकार है रोजगार का। गवर्नमेंट के पास हम जो टैक्स जमा करते तो गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि हमें अच्छी क्वालिटी का हेल्थ दे, और हम ये करके रहेंगे। क्योंकि ये जो पैसा गरीब मजदूर जो कमाते हैं, धान काटते हैं, बीड़ी बनाते हैं, कहीं ना कहीं टैक्स पे करते हैं, हम इनकम टैक्स पे करते हैं, जो सारा पैसा जाके गवर्नमेंट के पास जमा होता है, ये सिर्फ रोड रास्ते नाली के लिए नहीं होता साहब। बहुत सारे डिपार्टमेंट है जहाँ पे ये पैसा खर्चा होना चाहिए। जैसे कि हमने देखा कि गोंदिया की काफ़ी समस्याएं हैं। हर बार वादे जरूर होते हैं कि होगी, लेकिन समस्याएं नहीं होती। जैसे आप देखो, एक उड़ान पुल है जो उत्तर दक्षिण गोंदिया को जोड़ता है, अंडरग्राउंड है। 1 घंटा अगर बारिश तेज आती है तो आपको भी मालूम है कि अंडरग्राउंड रास्ता बंद हो जाता है। क्या ऐसी जो ज्वलन समस्या है, इसके लिए आप कोई अच्छी उपाय योजना करोगे, काम करोगे? वो ओवरफ्लाई का तो काम काफ़ी घटिया तरीके से हुआ है। उन्होंने इसके पहले के जो पूर्व आमदार थे, उन्होंने सिर्फ अपने कमीशन के चक्कर में या फिर कुछ बोलो काफ़ी काम। अभी अगर से बारिश के दिनों में वहाँ से जाएंगे तो बीच फ्लाईओवर के ऊपर आपको इतना पानी दिखेगा वहाँ पे कि आपको जा नहीं पाएंगे। और अंडरग्राउंड तो समझो कि थोड़ा सा पानी आया कि वहाँ पे पानी की इतनी समस्या भी काफ़ी सालों से चल रही है। अगर से हमारे बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार इस बार चुन के आते हैं तो हम काफ़ी गोंदिया में काफ़ी विकास के काम बहुत गति तरीके से चालू करेंगे, यही हमारी संकल्पना है। और इसके पहले जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ, कांग्रेस पार्टी ने जो
संविधान बचाओ के चक्कर में लोगों को जो गुमराह करके चुनाव कराई है, हमको वो लोगों को सच्चाई से अवगत कराना है कि अगर से संविधान की असल कोई रक्षा कर सकता है तो बहुजन समाज पार्टी है। हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, ना कि कोई मारवाड़ी हमारे कोई समाज के लिए आएगा। हमको रास्ते पे आने के लिए हमारा बहुजन समाज ही है। इसके पहले जब 21 तारीख को हमने भारत बंद का आंदोलन किया था, वहां पे कोई भी बड़ा आदमी नहीं आया। हमारे ओबीसी समाज के, एससी समाज के, एसटी समाज के, गोंड गोवारी महार लोग, यही लोग आके हमारे साथ में खड़े हुए। अभी अगर से हमको संविधान के लिए अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज़ प्रभात मीडिया।